भ्राता भीम, आपके लिए बहुत ही उत्तम खीर बनवाई है। केसर, कस्तूरी और जावंत्री से सुगंधित। आपको भूख लगे तो अवश्य बता देना। नहीं, हम सब साथ में खाएंगे। अरे जैसी आपकी इच्छा। वैसे खीर शीतल हो जाने के बाद शायद उतनी स्वादिष्ट न लगे। नकुल, सहदेव, चलो खाना खाते। अब इसे कौन खाना खाएगा? हाँ भ्राता भीम, हमें भूख नहीं है। एक धूंगा ना लगा के भूख लग जाएगी। जेश भ्राता, भ्राता भीम हमें भूख लगा रहे हैं। भीम, यदि तुम्हें भूख लगी हो तो तुम जा सकते हो। पधारिए भ्राता भीम। वो केसर युक्त खीर आपकी प्रतीक्षा कर रही है। चलिए भ्राता भीम, अनेक पकवान निर्मित करवाए हैं आपके लिए। नहीं, मैं अपने भाइयों के साथ ही भोजन करूंगा। मैं भी तो आपका भाई हूं ना भ्राता भीम। ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर और अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और नकुल सहदेव के बिना तो मैं कभी भोजन नहीं करता। अर्थात आपको मुझ पर विश्वास नहीं। भय है कि मैं आपको मल्ल युद्ध या गदा युद्ध में घसीट लूंगा। ये प्रमाण कोटि में एक साथ पर्यटन करने का आयोजन ही व्यर्थ हो गया यदि हम आपका विश्वास प्राप्त नहीं कर पाए। ना जाने पितामह को क्या उत्तर दूंगा मैं। पितामह ने कहा था वास्तव में कि 5 और 100 का भेद तोड़ देना, किंतु यदि आपकी इच्छा नहीं है तो ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो भोजन आरंभ करते हैं। पूर्ण सबके साथ करें। चलिए। आप मूर्ख हैं राजकुमार, अज्ञानी हैं या कोई खेल खेल रहे हैं? क्या विचार करके आपने धनुष का त्याग किया? शेर पर वार क्यों नहीं किया आपने? यदि आपको कुछ हो जाता तो आपकी माता जीवन भर अश्रु बहाती। नहीं जानते आप? मुझे आपकी धनुर्विद्या पे पूर्ण विश्वास था। क्यों नहीं उठाया आपने धनुष? ये किस प्रकार का प्रश्न है? क्या आप इतना भी नहीं जानते कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही केवल शस्त्र उठाने का अधिकार है? मध्य और नीची जाति को शस्त्र उठाने पर दंड प्राप्त होता है। तात्पर्य? वृक्ष की चोटी पर उगा पत्ता सूरज के ताप और वर्षा की मार को पीड़ा कहता है। जड़ों के अंधकार का अनुभव क्या कर पाएगा वो? आप तो स्वयं अपने सुख दुख में इतने व्यस्त रहते हैं कि दूसरों के जीवन का संघर्ष क्या देख पाएंगे आप? मेरे ताऊ का हाथ काट दिया था क्षत्रियों ने राजकुमार। केवल इसीलिए कि उन्होंने
धनुष का स्पर्श किया था? क्या आप मेरा मस्तक कटा देखने की आशा से मुझसे धनुष का स्पर्श करवा रहे थे? मुझे क्षमा कर दीजिए कर्ण महोदय, मुझे वास्तव में इस बात का ज्ञान नहीं था। वन में जाति व्यवस्था के विषय में तो ज्ञान प्राप्त किया था कि जाति कर्म पर आधारित है। नहीं राजकुमार, हस्तिनापुर में कर्म अब जन्म की जाति पर आधारित होता है। किंतु ये तो अन्याय है। अन्याय ही जीवन का सत्य है राजकुमार। बैठिए भ्राता भीम, मैं आपके लिए खीर परोसता हूँ। क्या हुआ महारानी? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे पुत्रों के साथ कुछ अनिष्ट हो रहा है। भ्राता अर्जुन, भ्राता भीम कहीं दिखाई नहीं दे रहे। भ्राता भीम, राजकुमार भीम, भ्राता भीम, राधा भीम, राजकुमार भीम, भ्राता भीम, भ्राता भीम, राधा भीम, भीम। भ्राता भीम, भ्राता भीम। भीम और दुर्योधन कहीं नहीं मिले। आप लोग उस ओर देखिए, मैं उस दिशा में जाता हूँ। भ्राता भीम, भीम। कितनी प्रतीक्षा कराओगे दुर्योधन? खीर शीतल हो जाने पर उतनी स्वादिष्ट नहीं लगेगी। ये लीजिए। किंतु मैंने यदि भोजन आरंभ कर दिया तो दूसरे सब क्या खाएंगे? ये आपके लिए है भ्राता भीम। दूसरों के लिए भोजन की व्यवस्था भी है, आप खाइए। असंभव। ये विचित्र प्रतीति हो रही है। इस खीर में क्या था? बहुत सारे पदार्थ थे,
दूध, शक्कर, तांदूल, जावंत्री, जायफल, केसर, अनेक प्रकार के फल आदि थे। और बड़ी मात्रा में विष। माता, अग्निदेव, एक माता की याचना का उत्तर देना होगा आपको। या तो मुझे अपना पुत्र दीजिए या मुझे मृत्यु दीजिए। नहीं माता, ऐसा मत कहिए। आप हमें मार्गदर्शन दीजिए, हम कैसे ढूंढे भ्राता भीम को? हमने सारा वन ढूंढा पर भ्राताश्री कहीं नहीं मिले। केवल वन में नहीं, समग्र पृथ्वी पर ढूंढो। स्वर्ग का द्वार तोड़ दो, पाताल का तल खोद दो। किंतु मुझे अपने पुत्र भीम का मुख दिखाओ। अर्जुन, क्या अर्थ है तुम्हारे सामर्थ्य का? यदि तुम अपने भाई का समाचार नहीं ला सकते, सुन लो युधिष्ठिर, जब तक मैं अपने पुत्र भीम का मुख नहीं देखूंगी, तब तक मैं स्वयं अन्न का स्पर्श नहीं करूंगी। अब मेरा पुत्र भीम ही मुझे अन्नप्राशन करवाएगा, या इस भूमि पर या स्वर्ग में। यदि मेरा भीम इस संसार में नहीं, तो मैं भी इस धरती का त्याग कर दूंगी। और ये मेरा प्रण है। मेरे होने वाले सम्राट। ना, आप तो सम्राट हो गए हैं। मेरे सम्राट, मेरे सम्राट।
हमारी विजय का प्रथम चरण था पुत्र। रथ के चक्रों को जोड़ने वाला लकड़ा सबसे अधिक बलवान होता है पुत्र, किंतु वो टूट जाए उसके पश्चात रथ केवल जल सकता है, चल नहीं सकता। किंतु मामाश्री, वो अर्जुन अभी जीवित है और वो अद्भुत बाणावली है। अब उसी की मृत्यु का समय है पुत्र। और आपके पास है तो आपको सारे उत्तर देते हैं मामाश्री। अब बताइए कितने पांडवों का वध करना है हमें? मेरे प्रिय पांसो, अब मुझे बताओ कि मुझे कितने पांडवों का वध करना आवश्यक है? पांच? किंतु भीम तो मर गया है मामाश्री। कहीं भीम जीवित तो नहीं? ये तो तुम बताओ पुत्र। पितामह, किंतु मैं किस प्रकार जान सकता हूँ पितामह? उसको भोजन का निमंत्रण भी तो तुम ही ने दिया था। हाँ पितामह, किंतु भ्राताश्री भीम ने मेरे साथ आने के लिए मना कर दिया था। पुत्र, यदि तुम सत्य कह रहे हो तो जाकर भीम को ढूंढो, और यदि असत्य तो कहीं जाकर छिप जाओ। क्योंकि मैं शीघ्र ही सत्य जान लूंगा। और जिसने भी ये प्रपंच किया है उसकी रक्षा स्वयं परमात्मा भी नहीं कर सकते।